महाजन के पूर्व प्रेसिडेंट केनोरीटा, आपकी बधाई, आपका भी स्वागत है। सभी आमंत्रित मेहमानों का फिर से एक बार स्वागत। अबोल बेजुबान जो जीव हैं उनके लिए आज हम बोलने वाले लोग जमा हुए हैं। बस लक्ष्य एक ही है कि उस पानेरी परिवार का भेजी भाई ने बचपन से एक ही बात माँ से कहते थे कि माँ, मुझे जब भूख लगती है तो मैं तो तुझे कहता हूँ, लेकिन ये बेज़बान उनके लिए कौन कहता होगा कि उनको भूख लगी है। माँ, उनके लिए कुछ करना चाहिए। भगवान महावीर के अनुयायी और हृदय में करुणा और दया, बस वो करुणा वहां तक ले गई कि इस अबोल पशुओं को, इन अबोल पंछियों को मैं कैसे कुछ कर सकूं, मेरा जीवन कैसे इन्हें समर्पित कर सकूं। और किसान परिवार में जिन्होंने जन्म लिया था, एक कच्छ के अंदर छोटा सा गांव, उस लाकड़िया गांव में जब 1955 में इनका जन्म हुआ था, एक किसान परिवार था। लेकिन उनको यही लगता था कि मेरे खेत में जो भी पकता है वो मैं, अबोल और बेजुबान मेरी गाय माता है, उनको मैं खिलाऊं, क्योंकि वो अमृत सा दूध देती है। और कहते हैं न, गाय माता में 33 कोटि देवता होते हैं। ऐसी गाय माता की सेवा करते करते उनको बहुत ही पुण्य मिला। 15 साल की छोटी उम्र में वे मुंबई आए। मुंबई आते ही एक ऐसी जगह थी जहाँ छोटा सा दुकान था, वैरायटी नाम का, वहां पर काम पे लगे थे, नौकरी पे लगे। लेकिन एक आदमी सूझबूझ और होशियारी से 2 ही साल में उन्होंने बिजनेस कवर कर लिया और बिल्कुल 2 ही साल में अपना खुद का दुकान की शुरुआत की। आज हम सब देख रहे हैं 35,000 स्क्वायर फीट में एक नाम, एशिया खंड में जिनका नाम हो वो पानेरी परिवार, और 35,000 स्क्वायर फीट में बना ये शोरूम। लेकिन दिल उनका वहीं लगा रहता है बेजुबान पशु पक्षी गाय माता के ओर। ऐसी गौशाला में, ऐसी गाय माता के लिए मुझे कुछ कर गुजरना है। तो बात वही आ गई जो बचपन में जो संस्कार थे किसान के, ऐसे किए कि जो हमारे पास जमीन है उसमें गाय माता के लिए मैं चारा उगाऊं। वो चारा उगा करके जहां पर भी जितनी गौशालाएं हैं, हर गौशाला में जैसी भी जितनी भी गाय हो, उस बाप से वहां हरदम वो अपने खेत में पका हुआ धान वो गाय माता के लिए भेजते हैं। और सिर्फ गाय माता नहीं, कोई भी पशु पक्षी बेज़बान हो, उसको उनको एक ही है कि उनको जब भूख लगेगी तब वो किसे कहेंगे। वही भाव से वो आज भी करुणा और दया दिल में रख करके काफी अबोल जीवों की सेवा कर रहे हैं, बेजुबान जीवों की सेवा हो रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ ये कच्छ के पावन धरा के इस वागड़ के वीर सपूत को। जितना भी धन्यवाद दें इतना कम है कि आज इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठे हुए फिर भी इनका ध्यान जीव दया, मानवता, बस उसी में लगा रहता है। इतना ही नहीं, आज इन परिवारों में इनके बेटों ने इन्हीं की राह चलते चलते वो भी जीव दया का काम बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। कहते हैं जैन में दे कि जीव दया जैनों की कुलदेवी है। जीव दया करने के लिए हमें किसी से सीखना नहीं पड़ता है। हमें जन्म जातीय कहा जाता है कि जीव दया करने से, क्योंकि हमारी कुलदेवी जीव दया है। इस तरह का कार्य आज वे इनके कर कमलों द्वारा होता है और ये काम की पूरी तरह से
प्रभावित होकर कर इनकी गौशालाओं में सेवा को देखकर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया ने इनके कार्यों से प्रभावित होकर के आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में इनका नाम अंकित किया जाएगा और उनको एक अवार्ड हमेशा के लिए मिला जाएगा। एक बार हम जोरदार तालियों की सेवा के लिए नपुनी, क्या बात है, हो जाए। और दर्द मिनटों में टूटे। अरे खुदा भी आपसे इतना मेहरबान हो कि आसमां के तारे भी आपकी मर्जी से टूटे, आपकी मर्जी से टूटे, आपकी मर्जी से टूटे। ऐसे अच्छे हैं वो परिंदे, कभी मस्जिद जा बैठे, कभी मंदिर जा बैठे। ऐसे वो जीव जिनको कोई नहीं धर्म की बस एक जीव दया के लिए ऐसा कार्य करने वाले हमारे वीर जी भाई का आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में जब नाम अंकित होने जा रहे हैं और इसी कार्यक्रम में, इसी प्रसंग में, इसी शुभ कार्य में आप सभी पधारे हुए हैं। यहाँ पर हमारे सबके मेहमान आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। उसी समय में हमारे जो आमंत्रित मेहमान हैं जैसे ही आएंगे हम कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करेंगे। परमात्मा भगवान भी हमें यही कहते हैं कि तुम सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो, तुम सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले तुम्हें हम माफ कर देंगे। बस सभी को हम माफी दें। ऐसे प्रत्येक जीव में शिव का दर्शन करने वाले वीर जी भाई एक ही बात कहते हैं, मुझे सभी जीव में शिव का दर्शन होता है। कुछ ही देर में शुरुआत करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में आज इनका नाम अंकित होगा, इनको आज अवार्ड मिलेगा। इंडिया और पानेरी परिवार की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमारा नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगीत के द्वारा हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की वंदे। से एक बार सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत। आप सब
वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया और पानेरी परिवार के निमंत्रण को मान देकर के आप सभी पधारे हैं। आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज इस जीव दया और अनुकंपा के इस कार्य में, गौशाला के इस कार्य में, आज गौशाला में सेवा करते करते पानेरी परिवार के वीरजी भाई पूरा जीवन गाय माताओं के लिए समर्पित किया। गौशालाओं में एक बेजुबान जीवों के लिए पूरा जीवन अपना समर्पण किया। उसको देखते हुए आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया इनसे प्रभावित होकर के आज उन्हें अवार्ड देने जा रहा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में इनका नाम अंकित होने जा रहा है। इस अवसर पर जब आज पधारे हैं तब रामदास आठवले जी का सम्मान करने के लिए मैं विनती करूंगा विनोद भाई वीर जी गड्ढा से। मुंबई MUMBAI, ये मुंबई का स्पेलिंग है। MUM मॉम, अंग्रेजी में माँ को मॉम कहते हैं। BA बा, गुजराती में माँ को बा कहते हैं और लास्ट में आई आता है, मराठी में माँ को आई कहते हैं। जिसके नाम में तीन माँ आ जाती हो वो मुंबई शहर हमको भूखा उठाती जरूर है लेकिन कभी भूखा सुलाती नहीं है। एक बार मुंबई शहर के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। आज कभी मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि जिनका दिल बहुत ही बड़ा, जिनका दिल बहुत ही बड़ा, उनका नाम है वीरजी गड़ा। इसलिए मैं उनके पीछे हूँ, इसलिए मैं उनके पीछे हूँ खड़ा क्योंकि गुजरात में, मुंबई में काम करते हैं वीरजी गड़ा। बच्चे जाते आप तो बच्ची है, आप तो बच्ची है लेकिन हम सब सच्ची है। तो आप तो मतलब बहुत बड़ी सेवा करते हैं। अरे वीरजी देवो, अरे ओ वीरजी देवा, आप तो करते हैं सबकी सेवा। आप तो मुंबई में पानेरी है, पानेरी का दुकान बहुत बड़ा फेमस है। महिलाओं के लिए आप बहुत अच्छी साड़ी बेचते हैं और आज जब आपके तरफ से मेरा सत्कार हुआ,
इतनी अच्छी जगह मुझे आज तक नहीं मिली थी। पहली बार आपका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया। आपका जो काम है पूरे गुजरात में, कच्छ में गाय की सेवा तो आप करते हैं, मानव की भी सेवा करते हैं। आज इस प्रोग्राम में शर्मिलाता ही आई है। ये राज ठाकरे जी की पत्नी है और राज ठाकरे बहुत ही डैशिंग नेता, मैं भी डैशिंग नेता हूँ और हम सब लोग मुंबई महाराष्ट्र के लिए काम करते हैं और राज ठाकरे जी के आंदोलन को, उनके मिशन को शर्मिला ठाकरे जी हमेशा सपोर्ट करती रही। मैं भी जो काम करता हूँ, मेरे काम के लिए मेरी सीमा मेरी पत्नी का नाम है। तो कभी कभी जो दादर में आते तो साड़ी खरीदने के लिए वो पानी दी जाती है और इसलिए मैंने आज नहीं आने के लिए कर दिए थे। मैंने यहाँ आने के लिए नहीं कर दिए देरी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है बिरजी देवरा की पानीरी। पानीरी ये शॉप आपका बहुत बड़ा फेमस है। जो भी महिलाएं दादर में आती है तो पहले पानीरी में जाना पसंद करती है। अभी मैं दुबई गया था, वहां भी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रोग्राम हुआ था। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम आया है, बहुत अच्छी बात है। आपका गौ सेवा का काम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। सामाजिक क्षेत्र में आपका काम है, उद्योग क्षेत्र में आपका काम है और सभी लोगों को मदद करने का काम आपका हमेशा रहा है। आपकी पत्नी मंजुला बेन, बड़ा इनका पूरा सहयोग आपको है और हम सब लोग जो है आपका आदर करते हैं। आज यहाँ आपका सम्मान यहाँ रखा गया और हमारे राहुल भंडारी जी और विनोद शेरा जी मेरे पास आए थे। उनका बहुत आग्रह था कि भाई इस प्रोग्राम में आपको आना ही, और हमारे महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उनके साथ भी आला पौला घंटे की मीटिंग थी, वो करके मैं यहाँ आया हूँ। तो हमारे गड़ा की तरह है, ये भी बचाव से जुड़ा करते हैं। एक ही गाँव क्या? हाँ, एक ही गाँव है हमारा। एक ही गाँव। हाँ। आपको मतलब अपना क्या हमारा और का एक ही गाँव। हाँ? हाँ, भाई। हाँ? जैन के भाई तुम्हारा भाई છે। हाँ। भले तुम्हारा भाई नहीं છે, मेरा भी भाई છે। तो जैन के भाई के गांव में मैं जाकर आया हूँ। कच्छ में मेरी पार्टी भी काम करती है। गांधीधाम है, भूज है, बचाव है, रामपुर है, मुंद्रा है। गांधीधाम में बहुत बार मैं जाकर आता हूँ। और जैन के भाई हमारे गुजराती सेल की अध्यक्ष है। वे भी धंधे वाला आदमी है। गुजराती आदमी बोलेगा तो धंधे में बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता है। हमारा मराठी आदमी भी अभी बिजनेस बना रहा है, अभी इंडस्ट्री में, छोटे इंडस्ट्री में, उद्योगों में। तो आज यहाँ आपका सम्मान इसलिए हुआ जी भाई, आपका काम बहुत ही नेक है। आपने गौशाला शुरू की है। या मुंबई में आने के बाद मुंबई की डेफिनेशन अभी हमारे धीरज भाई जी शेरा जी ने बताई। मुंबई का अर्थ माँ 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 होता है।
तो मुंबई सबके लिए न्याय देती है। और यहाँ मैंने देखा है कि गुजराती भाषा के जो बच्चे हैं, हिंदी भाषा के बच्चे मराठी अच्छी बोलते हैं। और मुंबई में रहना है तो मराठी सीखना भी चाहिए। दुकान चलाना है तो भाई इंग्लिश में बोर्ड रखो, लेकिन मराठी बोर्ड होना चाहिए। राज ठाकरे जी की शिवसेना की मांग हमेशा होती है, हमारा उसमें सपोर्ट होता है। तो हम सब लोग मिलकर एक दूसरे का आदर करना है। और मैंने तो बहुत बार, मैंने तो 10 साल तक की ये पंडरी की वारी, मैंने तो 10 साल तक की है पंडरी की वारी। इसलिए विरजी भाई आपकी दुकान से बहुत अच्छी होती है सारी, तो आपकी साड़ी बहुत अच्छी होती है और आपका काम भी बहुत अच्छा है। इसलिए आपको ये मतलब अवार्ड आपको मिलने वाला है ना? आपकी हाजिरी में मिलेगा, मेरी हाजिरी में मिलेगा। तो उनको मतलब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम आया है और इनको उनका जल्दी उनका सम्मान अवार्ड उनको मिलेगा। अभी शायद जो रशिया के पास एक कंट्री है, वहाँ एक प्रोग्राम होने जा रहा है, उसका भी निमंत्रण मुझे आया है। अभी हमारे ट्रम्प जो अमेरिका के अध्यक्ष है वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बात है, आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का ये मिल रहा है। और आज यहाँ हमारे अमीन वरुण, ये भी हमारे फिल्म के सीरियल के एक्टर भी हैं, वो भी आए हैं। हमारे कसारे हमारे मुंबई के अध्यक्ष हैं, ये भी इधर मौजूद हैं। हमारे पब्बे जी जो बीड़ जिला से आए हैं, जो बीड़ जिला बहुत ही रोज टीवी में न्यूज पेपर में आते रहता है। वो बीड़ जिले जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं वो भी इधर मौजूद है। और अनेक हमारे ज़्यादा वो करना चाहिए। मैं आपको भाई हर लेता हूँ और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम आना है तो ईमान की बात है। और आप अपनी सेवा करते रहो, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत। अमिताभ बच्चन ने भी यही बात की है कि जो कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और हम जैसे कविराज तो इतने तक कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई समंदर नहीं जिसमें मच्छी न हो और दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिसमें कच्ची न हो। ऐसे कच्छ के हमारे बाबू जी भाई के 1955 में जब इनका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जब एक ही बचपन में माँ से बात करते थे कि माँ मुझे भूख लगती है तो मैं तुझे कहता हूँ कि माँ भूख लगी है, लेकिन ये बेजान ये गाय माता ये किसको कहेगी। तब ये सवाल करते करते आज जीव दया का काम इनका बरसों तक चलता रहा। 1970 में जब मुंबई आए और जहां इनका जीव दया का कार्य जबरदस्त चलते रहा। आइए क्या क्या कार्य किया है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैं दिखाता हूं टीवी। और इसके बाद हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया जो आज हमारे बीच है वो इनको सम्मानित करेंगे और हमें इसके लिए नाम होंगे। और आठवले साहब ने इतना कहा है कि आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में नाम आया, कल इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आएगा। दुसऱ्यासाठी केल्यानं आपलं कधीच कमी होत नाही असं म्हणतात। याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे वीरजी देवराज गडा। कपड्याचे प्रसिद्ध व्यापारी असून सुद्धा प्रत्यक्ष जीवनात केवळ व्यापारी वृत्ती न अंगीकारता आपल्या व्यापारातून होणाऱ्या उत्पन्नातील जास्तीत जास्त उत्पन्न ते मुक्या जनावरांच्या पालन पोषणासाठी व मूकबधिर मुलांसाठी खर्च करतात। लहानपणापासूनच त्यांच्यावर धार्मिक संस्कार झाले। त्यांना लहानपणी नेहमी प्रश्न पडायचा की आपल्याला काही लागलं तर आपण ते मागून घेऊ शकतो, पण प्राण्यांना काही लागलं तर ते कसं मागणार।
लहानपणी त्यांच्या घरी गाय होती आणि घरात धार्मिक वातावरण असल्यामुळे गायीच्या पोटात 33 कोटी देव वास्तव्य करतात हे त्यांनी आईकडून ऐकलं होतं. त्यामुळे गायीवर त्यांचा विशेष जीव होता. पुढे त्यांनी काबाड कष्ट करून कपड्याच्या व्यापारात स्वतःचं एक वेगळं जग निर्माण केलं. त्याचं नाव पानेरी. 35 वर्ष हा व्यवसाय करत असताना 400 कामगारांसोबत जिव्हाळ्याचं नातं जोपासलं. आज लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत पानेरी हे नाव कुणालाही नवीन नाही. लग्नाची खरेदी असो किंवा बस्ता असो, दिवाळी असो किंवा दसरा असो, पानेरीच्या कपड्यांशिवाय तो पूर्ण होत नाही एवढं यश त्यांनी मिळवलं आहे. एवढा व्याप सांभाळता सांभाळता ते मूक प्राण्यांसाठी सुद्धा वेळ आणि पैसा खर्च करतात. मुंबई पासून ते गुजरात पर्यंत अनेक गोशाळांचा खर्च ते उचलतात. हजारो गायींना अन्न, निवारा, वैद्यकीय सुविधा त्यांच्या मार्फत मिळते. आज इंच इंच जमिनीसाठी भांडणारे लोक आपल्याला जागोजागी दिसतात, पण गोशाळांसाठी, त्यांच्या चाऱ्यासाठी शेकडो एकर जमिनीवर चारा पिकवून तो दान करणारा विर्जिनसारखा एखाद दुसरा कोणीतरी पाहायला मिळतो. हेच संस्कार त्यांचे सुपुत्र विनोद वीरजी गडा आणि त्यांच्या नातवात दिसतात. एवढं सगळं करून सुद्धा त्यांच्यामध्ये मीपणाचा लवलेशही दिसत नाही. त्यांना ह्याबद्दल विचारलं की ते विंदा करंदीकरांच्या कवितेच्या ओळींची आठवण करून देतात. देणाराने देत जावे, घेणाराने घेत जावे. घेता घेता एक दिवस देणाराचे हात घ्यावा. देताना आपल्याला काय मिळेल याचा विचार कधीच त्यांनी केला नाही. म्हणूनच त्या देवानी देखील त्यांना काहीच कमी पडू दिलं नाही. अशा देव माणसाला आणि अविरत चालू असलेल्या त्यांच्या मूक प्राण्यांच्या सेवेला मानाचा मुजरा. गाय माता ऐसी है, इनके 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 जो पगों के नीचे एक झालर होती है, वहां आप कुछ देर तक हाथ घुमाएंगे तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी हमारा लेवल हो जाता है. ये गाय माता है जिसको हम गुड़ खिलाएंगे अपने हाथ में, और हाथ में गुड़ खिलाते खिलाते उसकी जीभ अगर हमारी हथेली पे लग गई तो हमारी नसीब की रेखाएं भी बदल जाती है. वो गाय माता है. आइए उस गाय माता की सेवा करते करते और इनकी सेवा देखते हुए आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया के हमारे सुषमा नार्वेकर जी और संजय नार्वेकर जी हमारे बीच पधारे हैं. मैं विनती करूंगा कि आइए और आपके कर कमल द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में हमारे वीर जी भाई का नाम शामिल हो और आपके कर कमल द्वारा इनको अवार्ड दिया जाए. आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ सुषमा नार्वेकर जी और संजय नार्वेकर जी आप पधारे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया से इनको नवाजा जाए. इसमें इनका पूरा जीव दया के क्षेत्र में जो कार्य थे वो हम इनका कार्य की कुछ समीक्षा की है. वीर जी भाई हमेशा मुंबई और कच्छ के बीच ही रहते हैं. जब जब भी जरूरत पड़ती है, जब जब तब तुरंत ही कच्छ निकल करके जाते हैं और महाराष्ट्र और गुजरात में जहाँ पशुधन है, जहाँ गाय माता है, जहाँ अबोध बेजुबान जीव है, उन जीवों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपनी कुछ भी कमाई में से बड़ा हिस्सा उस नेक काम के लिए लेते हैं. वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया और पानेरी परिवार की ओर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं. आप सभी निमंत्रण को मान देकर के यहाँ पधारे. आपका स्वागत है. किसान का बेटा था, आज न जाने कितने एकड़ों में गाय माता के लिए घास उगा करके आज उनको हर गौशालाओं में भेजते हुए सेवा का ज्योत जिन्होंने जलाया है. Dedications to animal welfare. This is to certify that Shri Virji Devraj Gada
a visionary businessman and owner of Paneri Sarees, Mumbai has dedicated his life to animal welfare, especially for cows. He cultivates crops to create a sustainable nutrition source for animals. He actively supports more than 10 plus Pranjapurs and Gaushalas across Kutch and Maharashtra, and personally rescues hundreds of abandoned cows. Unlike many organizations, he has self-funded all his initiatives, making a remarkable impact on animal welfare. Mumbai, Maharashtra for his lifelong dedication and comprehensive efforts. So congratulations ऋषि गड़ा and तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका समर्पण सिर्फ सेवा नहीं, जो हमारे सोसाइटी समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है. So congratulations ऋषि भाई. स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए, सब खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन देके ऋषि भाई गड़ा की सेवा को. मांजरेकर जी, आप सभी के नाम से जानते हैं, नाट्य निर्माता और बहुत बड़े अभिनेता हैं. मैं इतना ही कहूंगा कि निगाहें मुंतजिर रहती थी हमारी मुद्दत से, हुई कृपा कुदरत की बड़ी हिदायत से. थोड़ी सी तकलीफ तो हुई होगी आपको यहाँ आने में, मगर शान और शौकत बढ़ गई हमारी आपके आने से, आपके आने से, आपके आने से. आइए महेश मांजरेकर जी का सम्मान करने के लिए मैं देवान 17 से विनती करूंगा. देवान 17 जी आप पधारे और हमारे नाट्य निर्माता और अभिनेता सम्मान्य श्री महेश मांजरेकर जी का आप सम्मान करें. गीत के साथ जी को बजाइए. डायनेमिक हमारे नाट्य निर्माता राहुल भंडारी जी आज के समाज को एक ही बात कहते हैं, यंगस्टर को, कि जिंदगी में सभी यंगस्टरों को भंडारी साहब एक ही बात कहते हैं कि जिंदगी में ऐसा मुकाम हासिल करो कि लोग आपको फेसबुक में नहीं गूगल में सर्च करें. आइए मैं राहुल भंडारी जी का सम्मान करने के लिए विनोद भाई वीर जी गड्ढा से मैं विनती करूंगा. विनोद भाई आप पधारे. आणि त्या कार्याला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि असंच यांनी काम सुरू ठेवावं अशी मनोमती इच्छा. धन्यवाद. जो नाट्य निर्माता है इनको भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में इनका भी स्थान हो चुका है. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत की जाए. अब मैं विनती करूंगा शर्मिला जी ठाकरे से कि आप आज 2 शब्द कहें. नमस्कार. माझ्याकडे तुम्ही खूप अपेक्षेने बघत असाल, पण मी राज ठाकरेंसारखं अजिबात भाषण करत नाही. मी ऍक्च्युली एक हाऊसवाईफ आहे आणि बिझनेस वुमन आहे, त्याच्यामुळे मला भाषणाशी काही संबंध येत नाही. पण विरजीबाईंशी आमचा खूपच चांगला संबंध आहे, खूप घरगुती संबंध आहे. त्याच्यामुळे गेल्या आठवड्यात त्यांनी मला जेव्हा फोन केला
की कार्यक्रमाला यायचे. मी काहीही हिचकिचाट न करता लगेच हो सांगितलं, कारण त्यांनी जे काय काम केलंय म्हणजे माझ्या फॅमिलीचं जसं कुत्र्यांचं बॉन्डिंग आहे. म्हणजे सगळ्यांना तुम्हाला माहितीच असेल, माझ्याकडे आत्ता 8 कुत्रे आणि त्यातले 3-4 असेच अडॉप्टेड आहेत, म्हणजे रस्त्यात टाकून दिलेले. हल्ली एक ट्रेंड आलाय की घरी कुत्रे आणायचं आणि 1.5 महिना झाला की कंटाळा की फेकून द्यायचं. तर आम्ही असे कुत्र्यांना घरी अडॉप्ट करतो. तर तसे विरजीभाई आम्ही छोटं काम करतो, पण विरजीभाई खूप मोठं काम करतात. कारण आपल्याकडे प्रॉब्लेम असा आहे की सरकार नुसतं कायदा पास करतं की गोहत्या बंदी. पुढे काय, गोहत्या बंदी हा उत्तम कायदा आहे, पण त्याच्यासाठी त्या गायींचं संरक्षण करायला, त्यांना खायला प्यायला द्यायला किंवा त्यांना जागा लागते ह्याचा काही बघण्याची आपल्याकडे पद्धत नसते. नुसते आपले कायदे करा. जसं आपल्या देशभर महिलांवरती अत्याचार होतात, खूप कायदे, पण पुढे काय, नुसत्या कोर्टात केसेस चालू होतात की महिला मरते, पण आता काही नाही. पण अशी जी माणसं असतात ना, ह्यांच्यामुळे आपला समाज टिकून आहे. म्हणजे जेवढ्या कुप्रवृत्ती आहेत ना, त्या कुप्रवृत्तींवरती नायनाट करायला आणि त्यांच्यात काहीतरी चांगलं निर्माण करणारे असे व्यक्ती असतात की जे खूप चांगलं काम करतात. कारण पैसा कमवणं खूप लोक करतात, पण आपण कमवलेल्या पैशातला काही हिस्सा कुठल्या तरी समाज कार्याला देणं, हे करण्याची जी वृत्ती लागते ना, ती विरजीबाईंमध्ये. आणि फक्त विरजीबाई नाही, मला तुमचं कौतुक आहे की तुमचं अखंड कुटुंब हे काम करतं. कारण आता कसं आहे, पुढच्या जनरेशनमध्ये ते फिलिंग आणणं किंवा ती दयावृत्ती आणणं हे खूप कठीण असतं. नवीन जनरेशनला कसं असतं, पैसा, अब्रॉड, फॉरेन ट्रिप्स हे हवं असतं. पण तुमच्या सगळ्या कुटुंबाचं खूप कौतुक आहे की ते तुमच्या ह्या चांगल्या कामात तुम्हाला सहभाग देत आहेत, खूप चांगलं काम करतायत. मी माझ्याकडनं आणि राजकडनं तुम्हाला एक छोटीशी गिफ्ट आणली आहे. आणि एकच सांगू इच्छिते की तुमच्या ह्या कार्यात आमचा कुठेही तुम्हाला खारीचा वाटा हवा असेल, कुठली मदत हवी असेल, कुठेही काही लागलं तर हक्काने आम्हाला सांगा. आम्ही कायम तुमच्या पाठीशी उभे राहू. धन्यवाद. जिंदगी की असली उड़ान अब भी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अब भी बाकी है, इस जिंदगी के कई इम्तिहान अब भी बाकी है. अभी तो अपनी है सिर्फ 2 मुट्ठी जमीन वीरजी भाई, अभी तो सारा आसमान बाकी. आपने जो काम किया है, आप जो काम कर रहे हैं गौ माता के लिए, वो सच में बहुत ही अच्छी चीज़ है. और आपसे मुझे भी ये सीखने मिला है. मैं आपसे अभी बात कर रहा था तो वीरजी भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही मुझसे कि जब भी कोई बीमारी आती है, सर्दी जुकाम कुछ हो जाता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप सीधा गौशाला में दान कर देते हैं कि सब गायों को आप खाना खिला दो और बीमारी उसी दिन भाग जाती है. मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये चीज़ मैं खुद भी करूँगा. अंत में यही कहूँगा कि विजय भाई, आप जो काम कर रहे हैं उसे आप कंटिन्यू कीजिए. जो भी हमारी तरफ से होगा मदद, वो हम जरूर करेंगे. आप कभी भी एक फोन कर दीजिए, हम हाजिर हो जाएंगे. थैंक यू सो मच. वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया के सुषमा नार्वेकर जी का आप सम्मान करें. मैं विनोद भाई वीरजी गड्ढा और राजवीर विनोद गड्ढा से मैं विनती करूंगा, आइए विनोद जी आप भी. और आज राजवीर बताए, वाह क्या बात, 3 पीढ़ियां सेवा के क्षेत्र में है. अभी से बचपन से जिनको वही संस्कार है कि जीव दया. आ बेटा, और हमारे संजय जी का आप सम्मान करें. जोरदार तालियों के साथ. मैं लाकड़िया पांजरापुर के सभी भाइयों को बुलाऊंगा, आप ट्रस्टी कोई आए और इनका सम्मान करने के लिए मैं विनती करूंगा. वीरजी भाई सम्मान करेंगे. हमारे लाकड़िया पांजरापुर के कौन बना रहे हैं? ओ आइए, वाह क्या बात है. कैनोरिटा, प्रफुल्ल भाई सत्रा,
डॉक्टर नागजी केशवजी रीटा आणि वडील नाव देवशीभाई, हाँ शांतिलाल भाई शबी को प्रभु भाई सत्रा का तो नाम लिया। आइए
त्याला सेवाचं काम ते सेवा कमी 18-19 वर्ष त्याला करतो साड्यांच्या ज्याला कमीत 35 वर्ष दादरला 35 वर्षापासून साड्यांची दुकान मी पण दादरलाच राहतो. आणि सगळे माणसाला म्हणतो की एक गौसाना तुम्ही सगळे दत्तक घ्या हे काय मेहनत केली पाहिजे व्हेरायटी नवीन नवीन आणली पाहिजे सगळ्यासाठी आणि सगळ्याच्या आवडचं काम केलं तर ते तुमचं दैनिक पुण्यनगरीतर्फे आर्थिक अभिनंदन आणि तुम्हाला एक तुमचं वैयक्तिक यश पाणीचं आणि गोशाळा समर्पण या दोन्ही कार्याच्या बाबतीत तुम्ही कसा या बिझनेस वेगळा आहे सेवा वेगळी पण बिझनेसचे समोर आपण सेवा करेल ना तर त्याच्यात माझ्या म्हणणं असं वाटलं की त्याच्या फळ छान आणि समाजाला काय संदेश देऊ इच्छिता आपण समाजाला तर सांगताय की सगळे माणसाला एक एक गाय दत्तक घेतली पाहिजे हिंदू समाज सगळेला एक एक गाय दत्तक घेतली पाहिजे जी भाई अभी तक कितनी गौशालाओं में आपका कम से कम 12 गौशाला हमारे कच्छ में अच्छा महाराष्ट्र में 3 है पालगढ़ है और गौशाला से भी काम नहीं है गौशाला को तो देते हैं लेकिन रोड के ऊपर फिरते रहते हैं ना उसको भी बना नहीं इस तरह से अभी तक बेड़ा में बात करें तो कितनी गायों का आपने कम से कम हमारे हिस्से में कम से 22-23 हजार गाय अभी तक आपने सेवा किया अभी तक चालू इनके चारा पानी और खाने के अलावा इनकी औषधि की भी व्यवस्था आपका संस्था करता है वो कहते हैं गाड़ी गाबोदर वाले इधर ही है कुछ कोई चीज का कमी नहीं होती ये नरेश भाई बैठे थे ये वही दवा के डिपार्टमेंट उनके पास है